नमस्ते, मैं शर्मिष्ठा आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल स्पिरिचुअल डिवाइन रेमेडीज में। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी तिलक लगाने के बारे में। तिलक आप समझते होंगे कि बहुत साधारण है, मगर नहीं, दिखने में तो बहुत ही साधारण है। आपने उंगली से ऐसे तिलक लिए, ऐसे लगा दिए बस। मगर ये बहुत ही सामान्य चीज आपके जिंदगी में बहुत ही धमाकेदार कुछ कर सकता है। क्या आपको पता है? तिलक बहुत तरीके का होता है। श्वेत चंदन का तिलक होता है, लाल चंदन की तिलक होती है, ऐसे ढेरों सारे चीज की तिलक होती है। मगर हर तिलक लगाने की पीछे अपना अपना कुछ मान्यता है। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले इस वीडियो में बताऊंगी कि तिलक का कुछ नियम, और फिर मैं बताऊंगी कौन से तिलक किसको लगाना चाहिए। सबसे पहले बताना चाहूंगी कि तिलक, जब भी आप सुबह तिलक कीजिएगा तो आप नहा धो के साफ सुथरा कपड़ा पहनकर ही तिलक कीजिए। सबसे पहला तिलक जो है, आप अपने इष्ट देव को कीजिए। आप अपने गुरु के चरण में तिलक कीजिए। फिर जब आप किसी और को तिलक लगाते हैं तो आप इस उंगली से लगाते हैं, और जब खुद को तिलक करते हैं तो हम अपना रिंग फिंगर अनामिका से ऐसे टिका लगाते हैं। रात को कभी भी तिलक लगा के मत सोया कीजिएगा। क्यों? तिलक लगाने से आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। ठीक है? आज्ञा चक्र पूरी रात अगर एक्टिवेट हो तो आपको नींद नहीं आएगी। जब भी आप तिलक करके सोइएगा, जो केमिकल्स के वजह से हम सोते हैं, हमें नींद आती है, वो केमिकल में डिस्टरबेंस आ जाएगी, क्योंकि आपका आज्ञा चक्र बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको नींद प्रॉपरली नहीं आएगी। ठीक है? अब मैं बात करती हूँ कि कौन सा चंदन किस वजह से है, और आप ध्यान से सुनिएगा कि आपको कौन से तिलक की जरूरत है, वो भी आपको इस वीडियो में बखूबी बता दूंगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करती हूँ चंदन, यानी श्वेत चंदन और लाल चंदन से। जब आप श्वेत चंदन लगाते हैं, श्वेत चंदन से तिलक करते हैं, तो क्या होता है? आपका कंसेंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ती है। फिर आप लाल चंदन से अगर आप तिलक करते हैं हर रोज, तो क्या होगा? आपका अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ अगर आप उनमें से है जो बहुत ज्यादा आलस्य है, बहुत ज्यादा ढीला देते हैं चीजों को, काम नहीं करना चाहते, या फिर आप पड़े रहना अच्छा लगता है आपको, तो आप ये तिलक, लाल चंदन का तिलक जरूर कीजिएगा। 1 महीना लगातार ये तिलक कीजिएगा तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपका एक्टिवनेस डबल से भी ज्यादा होगा। करके देखिए, बहुत ही सामान्य उपाय बताती हूँ, इसमें खर्चा नहीं है आपका, मगर फायदे अनेक है। छोटी छोटी चीज बताती हूँ, फायदे अनेक मिलेंगे आपको, तो मिस मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। इस चैनल में ढेर सारी चीजें, ढेर सारी उपाय, रेमेडीज लेके आती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट, अगर आप केसर का तिलक लगाते हैं तो आपका यश बढ़ता है, नेम फेम बढ़ता है। ठीक है? साथ ही साथ अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, सालों से नहीं बन रहा है, या काफी टाइम से आपका जो काम है रुक गया है, आपका डील बन नहीं रही है किसी क्लाइंट के साथ, वो भी बन जाएगी। तिलक का बहुत महिमा है। चलिए नेक्स्ट बात करती हूँ गोरोचन की तिलक। इससे क्या होता है? ये एक तो आपका काऊ डंग से बनती है, दूसरा इससे आपका विजय प्राप्त होता है। अगर आप कोई ऐसे काम के साथ जुड़े हुए हैं जिसमें आपको विजय प्राप्त करना है, या फिर आप किसी जस्टिस के लिए लड़ रहे, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो आप गोरोचन का तिलक हर रोज लगाया कीजिए नहा धो के सुबह से। अब बात करूंगी अष्टगंधा की तिलक। बहुत ही खुशबूदार होता है ये अष्टगंधा का तिलक। इसमें बहुत सारे चीजें मिली हुई रहती है, और इससे आपका बुद्धि ज्ञान प्राप्त होता है। जब आप तिलक करते हैं रोज अष्टगंधा की, तो आपका बुद्धि विद्या का गुण बढ़ता है। एक चीज यहाँ पे मैं मिस कर गई थी, जो लाल चंदन की बात मैं कर रही थी, वहां आप लाल चंदन अगर आपके पास ना हो तो आप रोली या कुमकुम से भी आप टीका कर सकते हैं रोज। अगर आप भगवान शिव के आराधना करते हैं, अगर आप भगवान शिव में मानते हैं, अगर शिव जी आपके इष्ट देव है, तो राग या भस्म की तिलक जरूर लगाया कीजिए। अगर आपके कुंडली में कुछ दोष है, कोई एक्सीडेंट है, या फिर अकाल मृत्यु है, तो सब चीजों से आप बच सकते हैं ये तिलक के सहारे। ये तिलक बहुत सामान्य लग सकता है आपको, मगर बहुत ही क्षमता है। अगर आप कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल उपाय रोज के रोज करते हैं, तो उसका जो एनर्जी है
उसका आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद इसका प्रयोग ना करें। करके देखिए, बहुत ही खास तिलक के बारे में आज मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ। आप भगवान शिव का पूजा करके वो भस्म से हर रोज तिलक किया करें। फिर देखिए, जितना भी बुरे से बुरे वक्त से आप गुजर रहे हैं, जितना भी आपका अकाल मृत्यु का योग क्यों ना बने, आप इस तिलक से, केवल इस तिलक से आप वहां से निकल सकते हैं। और साथ ही इस कॉन्टेक्स्ट में मैं और एक बात भी बताऊंगी कि महामृत्युंजय का मंत्र भी जाप कीजिएगा। भगवान शिव को जो मानते हैं, जो जानते हैं, ही इज द क्रिएटर एंड ही इज द डिस्ट्रक्टर। तो आप शिव जी के मानने वाले हैं तो ये उपाय जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा। और साथ ही साथ आप मुकदमेबाजी में भी जीत सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले दिन आपके साथ मैं बात करूंगी कौन से तिलक आपका कौन से प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, आपके कुंडली में कौन सी प्लैनेट के लिए कौन से तिलक आप इस्तेमाल करके फायदा ले सकते हैं। तो चलिए, आज इतना ही। साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।